वंदे मातरम व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का टाइम टेबल जो है जारी हो गया है। ये रिवाइज टाइम टेबल है, यानी ये फाइनल टाइम टेबल है जो कि 16 जुलाई 2022 को जारी किया गया है विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा। तो इसकी जो खास बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यह टाइम टेबल BA, BCom, BSc तीनों संकायों के विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। दूसरी बात, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपसे संबंधित जो वीडियो हो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही आपको जो प्रवेश पत्र है, आपका प्रवेश पत्र आपके महाविद्यालय से यानी कॉलेज से मिल सकता है। साथ ही साथ आप MP ऑनलाइन के माध्यम से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तीन चीजें मोटी बातें आप याद रखिएगा। पहला, आपके जो मेजर पेपर है उसके 2 पेपर होंगे, यानी 2 दिन आपका एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2। दूसरा आपका माइनर होगा, इसलिए 3 पेपर हो गए। इसके बाद एक ओपन इलेक्टिव का पेपर होगा और एक वोकेशनल का हो गया, ये 5 पेपर हो गए। और फाउंडेशन में आपके हिंदी इंग्लिश का एक दिन पेपर होगा, अलग अलग पेपर होगा, एक साथ आता है, जो मैंने आपको अपने चैनल पे भी डाल रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा किस प्रकार का पेपर आता है। और एक पर्यावरण और योग एवं ध्यान से संबंधित पेपर आएगा। इस प्रकार आपको कुल 7 दिन एग्जाम देना है। एक चीज क्लियर हो गई है। दूसरी चीज, ये जो टाइम टेबल है जो BA, BCom, BSc में आपका विक्रम विश्वविद्यालय जो जारी किया गया है, उसमें 30 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है। 30 जुलाई को समय 3 से 6 ओपन इलेक्टिव, सभी ओपन इलेक्टिव के जो सब्जेक्ट है वो विद्यार्थी इस दिन एग्जाम देंगे, चाहे वो BCom के विद्यार्थी हो, BBA के विद्यार्थी हो, BSc के विद्यार्थी हो, या BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो। फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी संख्याएं के, उनका 30 जुलाई को ही पेपर है। और टाइम याद रखिएगा 3 से 6। इसमें NCC, NSS, अगर किसी विद्यार्थी का ओपन इलेक्टिव NCC, NSS है वो होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी जो ओपन इलेक्टिव है अगर आपका इनमें से, तो वो 30 जुलाई 2022 को होगा। जैसा कि आपको पता है कि यही एक आपका मेजर सब्जेक्ट है जिसमें 2 पेपर होंगे, एक माइनर है जिसका एक ही पेपर होगा, ओपन इलेक्टिव का भी एक ही पेपर होगा, वोकेशनल का भी एक ही पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश का एक ही दिन पेपर होगा। उसमें 50 प्रश्न आते हैं। कुल मिला के उस दिन 100 पेपर आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है 22 जुलाई को आपका जो BA वाले हैं वो 11 से 2 बजे तक का उनका जो समय है, उसी समय पे एग्जाम होगा। तो मेजर 2 या माइनर या ओपन इलेक्टिव याद रखिएगा। ये जो है इस प्रकार का टाइम टेबल जो है, इसमें मिलिट्री साइंस, होम साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होगा। 26 जुलाई को मेजर, माइनर या ओपन इलेक्टिव का आर्किटेक्ट या हिस्ट्री का होगा। और इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, यानी जितने भी लिटरेचर है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत और उर्दू, ये इनका जो पेपर है वो मेजर, सेकंड पेपर, माइनर और ओपन इलेक्टिव। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका हिंदी लिटरेचर का जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश को, हिंदी लिटरेचर को या संस्कृत लिटरेचर को मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिया है, उनका सेकंड पेपर पहले होगा। आपको सेकंड पेपर पहले पढ़ना है जो कि 28 जुलाई को होगा। इसी तरह हिस्ट्री का भी सेकंड पेपर पढ़ना है जो कि 26 जुलाई को होगा। याद रखिएगा 11 बजे से 2 बजे तक। कहने का तात्पर्य है आपका सेकंड पेपर पहले होगा, फर्स्ट पेपर बाद में होगा। और दूसरी चीज ये बात भी याद रखिए कि जिन बच्चों का मेजर जो सेकंड पेपर होता है वो अन्य बच्चों का माइनर पेपर होता है या ओपन इलेक्टिव होता है। ये क्लियर हो गए। अब आप यहाँ पर आपको बताता हूँ 30 जुलाई सभी के लिए है, BA, BCom, BSc के लिए। 1 अगस्त को वोकेशनल, सारे वोकेशनल 1 अगस्त को है 3 बजे से 5 बजे तक। केवल देखिए वोकेशनल पेपर, फाउंडेशन, हिंदी इंग्लिश का पेपर और योग एवं पर्यावरण, ये जो पेपर हैं वो 2-2 घंटे के होंगे। बाकी सभी जो आपके एग्जाम होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा। समय को अच्छे से अलग से आप अपना टाइम टेबल स्वयं बनाइएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें आपका वोकेशनल में आपकी जितने भी वोकेशनल अगर आपने लिया है, वेब डिजाइनिंग है, यदि आपका वोकेशनल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पोषण एवं आहार है, हैंडीक्राफ्ट लिया है आपने, या
DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग लिया है। तो ये जितने भी आपके वोकेशनल है वो इस दिन होंगे 1 अगस्त को, याद रखिएगा। BA BCom BSc सबके लिए वोकेशनल एक ही दिन होगा। इसके बाद 3 अगस्त को याद रखिएगा, 3 अगस्त की टाइमिंग अलग है। 3 अगस्त को BA वालों की टाइमिंग होगी 11 से 1, 2 घंटे का पेपर होगा फाउंडेशन। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश यानी हिंदी में भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे। OMR सीट दी जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी बना रखा है, सैंपल पेपर भी है। सैंपल पेपर से बहुत मदद मिल रही है। जिन विद्यार्थियों का बाद में एग्जाम हुआ है उनके आप वीडियो देखकर मेरा वीडियो देखिए, उससे आपके संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं और कुछ समझने में भी आपको आ जाएंगे, तो आपको बहुत ही लाभकारी और उपयोगी होंगे। इसलिए वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, NEP प्लेलिस्ट है, उसके सारे जो जितने भी रियल पेपर और सैंपल पेपर है उनके सेट आप लगा लीजिएगा। ये बात क्लियर हो गई है। तो 3 अगस्त को फाउंडेशन का पेपर होगा। टाइम याद रखिएगा 11 से 1 BA वालों के लिए। इसी तरह अगला 5 अगस्त को पेपर होगा जो आपका पेपर 2 कहलाएगा, जिसमें कि आपका 50 प्रश्न होंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन के और 50 प्रश्न होंगे योगिक साइंस, योगा एंड मेडिटेशन के। दो पार्ट में होगा, एक ही तरीके से प्रश्न पत्र आता है, वो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उस पर भी आप वीडियो देख लीजिए। इंग्लिश में आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे एक जैसे आते हैं, रिपीट हो रहे हैं और निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आप आवश्यक रूप से ध्यान रखिए। मैंने हिंदी में भी समझाया है वीडियो इंग्लिश का, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद 8 अगस्त को मेजर सब्जेक्ट जो है उसका पेपर 1 होगा। जो मैंने अभी आपको बताया था संस्कृत या हिंदी लिटरेचर का सेकंड पेपर उधर पहले हुआ था, उसका फर्स्ट पेपर होगा 8 अगस्त को। तो जितने भी मेजर सब्जेक्ट है खास उनका पहला पेपर होगा 8 अगस्त को। टाइमिंग याद रखिएगा 11 से 2। 10 अगस्त को आपका मेजर सेकंड यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर वहां पर नहीं हुआ था, इसलिए पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है सेकंड पेपर यहां पर होगा। जिन विद्यार्थियों ने पॉलिटिकल साइंस को मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिया है उनका जो सेकंड वाला पेपर है वो 10 अगस्त को होगा। इसी तरह वे विद्यार्थी जिनने पॉलिटिकल साइंस को माइनर विषय के रूप में लिया है उनको 10 अगस्त को आना है 11 से 2। इसी तरह कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लिया होगा, वो भी 10 अगस्त को एग्जाम देंगे। कहने का तात्पर्य होगा इस दिन एक ही पेपर आएगा जो कि मेजर पेपर 2 माइनर और ओपन इलेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह इकोनॉमिक्स में है, इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिलॉसफी में भी इसी प्रकार की होंगे। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खास ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन दिखी, यहाँ पर एक चीज और देखिए, वोकेशनल में आपका डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, पोषण एवं आहार यहाँ पर है और डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट PD और सेल्समैनशिप, ये जो पेपर है जो वहां नहीं थे उनका 22 तारीख को याद रखिएगा। वहां मैंने अगर बोल दिया हो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस जगह आपका पर्सनालिटी डेवलप जो वोकेशनल है वो यहाँ पर 30 तारीख को नहीं होगा, 30 जुलाई को इन विषयों को छोड़कर सबका है। और जिनका आपका वोकेशनल सब्जेक्ट अगर पर्सनालिटी डेवलप यानी व्यक्तित्व विकास है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन यानी पोषण एवं आहार है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है या फाइनेंस सर्विस, इंश्योरेंस और सेल्समैनशिप, इनमें से अगर कोई एक वोकेशनल है तो आपका पेपर 30 जुलाई को नहीं 22 अगस्त को होगा। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। और क्रिमिनोलॉजी का है, इस तरह से ये BA का टाइम टेबल है, आप याद रखिएगा। इसी तरह BCom के लिए भी, BCom और BCom ऑनर्स के लिए भी एक ही है। रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी यही टाइम टेबल है, दोनों के लिए प्रश्न पत्र सेम एक जैसे आएंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो वहां पर 3 से 6 आपका पेपर था, तो इसी तरह से आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लिखिएगा, आपका नोट करके रखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। ये BCom का टाइम टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। BCom में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आप याद रखिएगा 1 अगस्त को आपका वोकेशनल है। वोकेशनल ये वाले जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 1 अगस्त को होंगे। तो आपका सब्जेक्ट जिस दिन है और जिस समय पे है उसका विशेष ध्यान रखिएगा। 3 से 5 आपका 3 अगस्त को 3 बजे से 5 बजे तक BCom वालों का भी है। और यहाँ पर देखिए 3 अगस्त को
11 से 1 फाउंडेशन, कहने का मतलब जो बीए वालों का पेपर 3 अगस्त को फाउंडेशन का है, बीकॉम का भी है, तो बीए वाले 11 बजे से 1 बजे तक यानी 11 बजे पहुंचेंगे, 11 से पहले पहुंचेंगे, तो 11 से टाइमिंग रहेगी बीए वालों की फाउंडेशन की। और 3 तारीख को ही जो नेक्स्ट रहेगा बीकॉम वाले 3 अगस्त को 3 से 5 में देंगे पेपर उनका फाउंडेशन। तो बीकॉम वाले भी इसमें वीडियो देखिएगा, उसमें बने हुए हैं बीकॉम के भी, जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का प्रश्न पत्र है वो भी मैंने रियल पेपर इसी साल का डाला हुआ है और सैंपल पेपर भी है, उनका आप सेट लगा लीजिए, अभ्यास कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त को आपका फाउंडेशन का है, ये भी टाइमिंग अलग है, डेट सेम है, 3 अगस्त और 5 अगस्त को फाउंडेशन के पेपर होंगे। 3 अगस्त को हिंदी इंग्लिश का होगा और 5 अगस्त को आपका योग और पर्यावरण अध्ययन का होगा, लेकिन टाइम अलग होगी। बीए वालों का 11 बजे से है और बीकॉम वालों का 3 से 5 वाली शिफ्ट में होगा। इनका वोकेशनल जो बचे हुए वोकेशनल है वो भी आपके 8 अगस्त को होंगे। और यहाँ पर जो बीए वालों का हो रहा था जो आपका मैंने बताया वो भी 8 यहाँ पर 8 अगस्त को नहीं है, यहाँ पर 8 अगस्त को है। तो आपकी टाइमिंग याद रखिएगा, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बीएससी वालों के लिए देखते हैं। तो बीएससी वालों के लिए भी सेम उसी तरह से है, 30 जुलाई को 3 से 6, 1 अगस्त को वोकेशनल है। ये जो वोकेशनल आपको टाइम टेबल में दिया है, इनमें से अगर कोई एक विषय आपका वोकेशनल के रूप में है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में है, तो आप इसी समय जाइएगा, समय और दिनांक का ध्यान रखिएगा, आपके सब्जेक्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर बीएससी वालों का बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी का सेकंड पेपर पहले होगा, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स का सेकंड पेपर पहले होगा। कहने का अर्थ है अगर मेजर विषय के रूप में आपने फिजिक्स लिया है या किसी का माइनर फिजिक्स है या किसी का ओपन इलेक्टिव में फिजिक्स है तो वो 26 जुलाई को 7 से 10 एग्जाम देंगे। तो बीएससी वालों की शिफ्ट है सुबह वाली, दोपहर वाली 11 बजे वाली शिफ्ट है बीए स्टूडेंट्स के लिए, और शाम की जो शिफ्ट है वो अभी हमने देखा किसकी है, शाम की शिफ्ट जो है वो है आपके बीकॉम वाले की, याद रखिएगा। शिफ्ट क्लियर है। हाँ, यहाँ पर ओपन इलेक्टिव में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट एनएसएस, एनसीसी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, एमएस ऑफिस, इनमें से आपने जो भी सब्जेक्ट लिए हो वो उनका एग्जाम जो है 30 जुलाई को होगा। अब यहाँ पर फाउंडेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वोकेशनल भी आपका 1 अगस्त को है। बीएससी वालों के लिए 3 अगस्त को फाउंडेशन का पेपर है, लेकिन इसका टाइमिंग है 7 से 9। तो 3 अगस्त को आपका फाउंडेशन का पेपर जो होगा वो सुबह की शिफ्ट में बीएससी वालों के लिए होगा, 11 बजे बीए वालों के लिए होगा, और 3 से 5 वाली शिफ्ट जो होगी 2 घंटे की उसमें बीकॉम वालों के लिए होगा। तारीख सेम रहेगी, 3 तारीख को हिंदी इंग्लिश का पेपर और 5 अगस्त को आपका पर्यावरण और योग एवं ध्यान का पेपर होगा। इस तरह से आप देख लीजिएगा। बाकी आपका 8 अगस्त को मेजर है, ये रिवाइज टाइम टेबल है, फिर से बता रहा हूँ, यही फाइनल टाइम टेबल जो दिया हुआ विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है, वो अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, हॉर्टिकल्चर, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ऑर्गेनिक फार्मेसिंग, पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्समैनशिप जो वहां पर थे उनका 10 अगस्त को पेपर है बीएससी वालों के लिए। तो अपने समय पर और अपनी तारीख पर जाइए, नियत तारीख पर। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो मेजर इनके सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट 8 अगस्त को हैं, जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स जो मेजर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, सीड टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, फिश एंड फिशरीज। तो यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट अगर इनमें से आपका कोई है तो पहला जो पेपर होगा वो 8 अगस्त को होगा, और पहले आपका शुरुआत में इनका जो सेकंड पेपर है वो पहले हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। अब आगे यहाँ पर अलग से दिया हुआ है सेकंड पेपर, ये सेकंड, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है वो भी आपको पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मेजर सब्जेक्ट होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। हर विषय का जो मेजर सब्जेक्ट होता है उसका जो सेकंड पेपर होता है वही माइनर का सिलेबस होता है और वही ओपन इलेक्टिव का होता है। उदाहरण के लिए अगर आपका फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट है और किसी आपके दोस्त का माइनर सब्जेक्ट फिजिक्स है और एक और दोस्त है आपका उसका ओपन इलेक्टिव फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो जिस बच्चे का
मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स है उसका जो सेकंड पेपर होगा वो तीनों का एक जैसा होगा। बस ये फर्क पड़ जाएगा कि किसी का मेजर है, मेजर का पेपर 2 कहलाएगा, दूसरे वाले फ्रेंड का जो आपका है उसका वो माइनर का पेपर कहलाएगा, माइनर में एक ही पेपर होगा। और एक आपका जो तीसरा वाला जो दोस्त रहेगा उसका ओपन इलेक्टिव का जो पेपर होगा फिजिक्स का वो भी यही रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा, नाम अकेला चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर देख रहे होंगे आप मेजर ऑब्लिक माइनर ऑब्लिक इलेक्टिव लिखा हुआ है इसमें। इसी तरह का टाइम टेबल है। अगर फिर भी अब आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका और देख लेते हैं। BHSC यानी जो होम साइंस है उसका अलग से टाइम टेबल जारी किया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका भी पेपर 3 अगस्त को है फाउंडेशन का और 5 अगस्त को है। इनकी टाइमिंग BSc वालों के साथ है। कहने का अर्थ है BSc वाले BHSC वाले साथ में सुबह की शिफ्ट में एग्जाम देंगे। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, फाउंडेशन का पेपर और वोकेशनल का पेपर ये सिर्फ 2 घंटे के होंगे, बाकी सभी एग्जाम के लिए आपको 3-3 घंटे मिलेंगे। कहने का मतलब है मेजर पेपर 2, माइनर, ओपन इलेक्टिव, इन विषयों के आपको जो पेपर देना होगा वो 3-3 घंटे होंगे। बाकी के आपके वोकेशनल और फाउंडेशन के आपके 2-2 घंटे के पेपर होंगे। कुल 7 दिन आपको एग्जाम देना है। आपके प्रवेश पत्र में बहुत सारे पेपर लिखे होंगे, शायद 10 भी दिखते सकते हैं आपको, लेकिन आपको 10 दिन एग्जाम नहीं देना है। बाकी इंटर्नशिप का होता है, आपको केवल 7 दिन जाना है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। एक दिन जो आपका पेपर होगा फाउंडेशन जिसे पहला पेपर बोलेंगे वो उसी दिन आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। दूसरा जो हुआ आपका फाउंडेशन 2 जिसे बोल रहे हैं, जिसमें पर्यावरण अध्ययन और योगा वाला जो पेपर होगा वो आपका दूसरे दिन हो जाएगा। कहने का अर्थ है 2 दिन हो गए, एक दिन वोकेशनल होगा, ये 3 दिन हो गए। और आपका मेजर के 2 पेपर और माइनर के 2 पेपर और ओपन इलेक्टिव, इस प्रकार कुल आपको 7 दिन एग्जाम देना है। ठीक है, और अपना अभ्यास करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। BBA का भी इसी प्रकार का टाइम टेबल है। BBA वाले भी इसको आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिन विद्यार्थियों ने BBA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनका भी सेम है। टाइमिंग 3 से 5 वाले में जाएंगे। जो BBA वाले हैं वो BCom के साथ अपना फाउंडेशन का पेपर देंगे। शिफ्ट का विशेष ध्यान रखिएगा आप कि किस समय जाना है आपको। तारीख तो सही है। BCA प्रथम वर्ष के लिए भी ये टाइम टेबल है, इसका आप रिवाइज टाइम टेबल है। देखिए यहाँ पर सबसे लेटेस्ट टाइम टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो आपका टाइम टेबल है इस प्रकार समाप्त होता है। यहाँ पर आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें फाउंडेशन के 4 पेपर डाल रखे हैं, उसको क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बार बार देखिए, इनका अभ्यास कीजिए। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यथासंभव प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। चैनल क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखिएगा, खासतौर से इंग्लिश वाले में अगर आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में आपकी जो पकड़ कमजोर है तो बार बार अभ्यास कीजिएगा। बहुत मतलब जितना कोशिश हुआ है अच्छे से समझाया गया है। इसके अलावा हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, योग एवं ध्यान के भी हैं। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी, इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।